जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग एक अत्यंत ही अम, गंभीर विषय पे बात करेंगे, जो शब्द हैं धर्म, पंथ और राष्ट्रधर्म। इसको हम भागवत गीता, उपनिषद और सनातन दर्शन की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। तो सभी को मेरा नमस्कार। हम ये समझना चाहते हैं कि धर्म क्या है, पंथ क्या है, क्या धर्म और पंथ एक ही है, क्या राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा है वह धर्म का अंग है, क्या जो सत्य है जिसको बोलचाल की भाषा में आप ईमानदारी कहते हैं, यह भी धर्म का अंग है, क्या समाज के प्रति, परिवार के प्रति और स्वयं के प्रति जो निष्ठा है वो धर्म है, क्या मानवता को आस्तिक नास्तिक किसी विचार में विश्वास करने वाला या ना विश्वास करने वाला या अविश्वासी, इसके बीच में बांटना धर्म है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे समाज में सबके सामने आता है कि क्या यह धर्म है। तो धर्म की परिभाषा आखिर करेगा कौन कि क्या धर्म है। क्या धर्म की परिभाषा ये आधुनिक समाज के जो राजनीतिज्ञ हैं, जिनमें अधिकतर ही सिर्फ बांटने का और अविश्वास पैदा करने का काम करते हैं, वो करेंगे, या धर्म की परिभाषा विदेशी यूरोपीय करेंगे और उसको रिलीजन के साथ, जो शब्द है रिलीजन के साथ इक्वेट कर देंगे कि धर्म ही रिलीजन है और रिलीजन ही धर्म है। या हम धर्म की परिभाषा जो 5000 10,000 वर्ष पहले से जो आ रही है, जो हमारे वेद में है, उपनिषद में है, महाभारत में है, भागवत गीता में है, वो उसके बारे में इनसे ही हम उदाहरण लेके और हम धर्म की परिभाषा को स्वीकार करेंगे कि आखिर ये वेद, उपनिषद, भागवत गीता कहते क्या है धर्म के विषय में, धर्म की परिभाषा क्या है। तो हम इसी विषय के बारे में अब हम गंभीरता से विचार करते हैं कि धर्म की उत्पत्ति जो है, धर्म शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कि हमें यह समझना होगा कि धर्म शब्द असली में आया कहाँ से है। तो धर्म कोई अंग्रेजी शब्द तो है नहीं, ये तो भारत का शब्द है। धर्म कोई अरबी शब्द भी नहीं है, धर्म कोई लैटिन शब्द भी नहीं है। धर्म, या जिसको बौद्ध में धम्म बोलते हैं, ये शुद्ध ही शास्त्रीय भारतीय शब्द हैं और संस्कृत से ही उत्पन्न शब्द हैं। यह संस्कृत शब्द ध्री धातु से बना हुआ है और ध्री का अर्थ है धारण करना, संभालना, स्थिर रखना। जो व्यक्ति को धारण करे, जो परिवार को धारण करे, जो समाज को धारण करे, जो राष्ट्र को धारण करे, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करे, उसे धर्म कहा गया है। तो अब इसको हम महाभारत के कर्ण पर्व के में ये श्लोक है जहाँ से धर्म की परिभाषा मानी जा सकती है। वह इस तरह है, धारणात् धर्मम इत्याहु धर्म धारयते प्रजा यत् स्यात् धारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चय। इसका मतलब है कि धारण मतलब आपको
पोषण धारण या स्थायित्व देना या पोषण करने की क्षमता के कारण ही इसे धर्म कहा गया है। यह धर्म ही है जो संपूर्ण प्रजा, समाज या सृष्टि को धारण करता है और आपस में जोड़ कर रखता है। जो भी विचार, कर्म और व्यवस्था सबको सहारा और एकजुट देने वाली हो, निश्चित रूप से उसे ही सच्चा धर्म कहा जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसको संक्षेप में कि जो प्रजा को धारण करे वही धर्म है। इसमें समाज भी है, प्रजा भी है, पूरी सृष्टि है। सो सत्य है, उसको धारण करे। तो हम ये मान के चलेंगे कि धर्म की परिभाषा हमें वेद की देन है, उपनिषद की देन है, भगवत गीता की देन है, महाभारत की देन है। और यह किसी भी प्रकार से किसी यूरोपीय लॉ की परिभाषा के से हम नहीं ले पाएंगे इसको, या कोई शरीयत की परिभाषा से हम इसको नहीं ले पाएंगे। किसी भी विदेशी अवधारणा से हम धर्म की परिभाषा को नहीं ले पाएंगे। धर्म को अगर अधिक समझना होगा तो हमें भागवत गीता, उपनिषद और वेद की तरफ जाना पड़ेगा। तो समझते हैं जो गीता में धर्म के विषय में कहा गया है, श्लोक है अध्याय 3 का 35वां श्लोक। श्लोक इस प्रकार है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावह। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित आप भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तो यह कहना है कि यदि अपना धर्म, यदि उसमें कुछ दोष भी है और दूसरे के धर्म जो है पालन करने में श्रेष्ठ हैं, तो भी अपने धर्म में मृत्यु कल्याणकारी है। मतलब आप अपने धर्म में ही रहना है। दूसरे का धर्म जो है वो भय उत्पन्न करने वाला है। यहाँ हमें ये समझना है, ये किसी पंथ विशेष की बात नहीं कर रहा है, यहाँ धर्म की बात कह रहा है। धर्म मतलब अपना कर्तव्य, अपनी भूमिका, अपना उत्तरदायित्व। अब यदि हम एक सैनिक है और वह उसका स्वधर्म क्या है? राष्ट्र की रक्षा करना। उसका स्वधर्म है परिवार की रक्षा करना। एक न्यायाधीश का क्या काम है? स्वधर्म की रक्षा करना, देश के जो नियम कानून है उनको पालन कराना। एक शिक्षक का है कि स्वधर्म का ज्ञान देना। एक चिकित्सक का स्वधर्म है रोगी की रक्षा करना। एक नागरिक का स्वधर्म है राष्ट्र और समाज के प्रति अपना दायित्व को निभाना। यही गीता का धर्म है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक सैनिक है और वो उसे लगता है कि नहीं, वो जो दूसरे का काम है, एक शिक्षक का काम है, वो ज़्यादा अच्छा है। इसकी सारी ट्रेनिंग, इसकी सारा सब कुछ इसके रूप में हुआ है और वो गलत जगह चला जाता है, तो वो काम तो कर नहीं पाएगा। देखने में वो भले बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि उसके लिए उसको उस रूप में अपने आप को परिवर्तित करना होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एक सैनिक है, उसका स्वधर्म है अपना राष्ट्र रक्षा करना। उसे लगता है कि नहीं, दूसरे वाले देश हैं उसमें ना फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, चलो उसमें चले जाते हैं। तो ये स्वधर्म नहीं हुआ। यदि आपका स्वधर्म है कि सत्य की रक्षा करनी है, तो सत्य की रक्षा करनी है। अब उसमें सत्य आपके विपरीत भी हो रहा है, सत्य आपके विपरीत भी है, तो भी उसको स्वीकार करना है।
तो यही धर्म होगा। तो ये जो चीज़ है इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब हम किसी जब भी जैसे स्वधर्म और जो एक स्वार्थ है, चाहे वो पारिवारिक स्वार्थ हो जाए, उसके बीच का अंतर को समझना। जैसे हमारा धर्म है, जो हम कमाते हैं उसे हम एक टैक्स दें देश को, ये धर्म है हमारा। यदि हमने स्वार्थवश उस टैक्स को नहीं दिया तो ये अधर्म हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र के प्रति सेवा है, राष्ट्र के लिए रक्षा है, समाज का कोई काम है। अगर हमने समाज का काम नहीं किया तो वो अधर्म हो जाएगा। जैसे कहा गया है कि जैसे आप कुछ भी पैसा कमा के लाते हैं तो परिवार को देंगे, पहले तो टैक्स देंगे सरकार को, फिर परिवार को देंगे। वही एक तरह से अर्पण है ईश्वर को, और फिर जो बचता है फिर वो स्वीकार करेंगे। मतलब घर में सभी लोगों का ख्याल करने के बाद, सुरक्षा देने के बाद ही आप स्वयं उसको रखेंगे, यही धर्म है। तो हमें इस बात में समझना बहुत आवश्यक है। अब मान लीजिए कि कोई पंथ है जो लूटता है, कुछ डाकू हैं वो लूट रहे हैं, तो क्या हमारा है कि नहीं, हम जो कमा रहे हैं हम उसमें सरकार को टैक्स दें, और कुछ लोग हैं कि नहीं, हम कमा रहे हैं तो टैक्स नहीं दें, या हम किसी और का ठग लें या लूट लें। तो हमें अपने धर्म में रहना, भले हमारा धर्म पालन करने में कठिनाई हो रहा हो, दूसरे का धर्म जो है, जो भी उसकी शिक्षा है, उसका जो ये है, उसमें सुविधा दिख रही है कि उसके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, पर अपने धर्म में मरना ज़्यादा उचित है, यही कहना। मतलब हमको अपने परिवार की रक्षा करनी है, स्वयं की रक्षा करनी है, परिवार की रक्षा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है, परंतु सत्य की भी रक्षा करनी है। सत्य की रक्षा करते हुए सब करना है। थोड़ा और अब धर्म और पंथ के विषय में समझने का प्रयास करते हैं कि जो धर्म है, आप उसे विशाल सागर समझ लें, और पंथ जो है उसमें जाने वाली अलग अलग नदियाँ समझ लें। तो कोई वैष्णव पंथ है, कोई शैव पंथ है, कोई शाक्त है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, या भिन्न भिन्न हैं। तो ये साधना की एक विषय हो सकते हैं, तो ये पंथ है। तो ये अलग है, और जो धर्म क्या है वह सागर है। तो हमें सागर के विषय में समझना है कि सागर हमारे को क्या सिखा रहा है। सत्य की रक्षा करो, स्वयं की रक्षा करो, समाज की रक्षा करो, राष्ट्र की रक्षा करो, विश्व के लिए, समस्त सृष्टि के लिए आप की रक्षा करो। ये हमें वो धर्म समझा रहा है। और अधिक दूसरे कोई पंथ है, अगर उसी चीज़ को बता रहे हैं तो उनको सम्मान देना उचित होगा, और यदि नहीं कर रहे हैं तो सम्मान देना उचित नहीं होगा। तो जैसे भगवान कृष्ण ने मतलब धर्म के प्रति, अर्जुन ने धर्म का पालन किया, और दुर्योधन जो था वो धर्म का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए अधर्म के तरफ तो लड़ाई करनी पड़ी, क्योंकि फिर वहाँ उसका विशेष हो गया स्वार्थ। तो ये बहुत स्वधर्म और स्वार्थ के बीच में अंतर समझना है। धर्म और पंथ के बीच में अंतर समझना है कि धर्म तो महासागर है,
पंथ उस महासागर को पहुंचने का मार्ग होगा। और पंथ में जो जो राही चल रहा है, जो साधक है उस पंथ का, उसे भी सत्य का पालन करना, निष्ठावान होना, समाज की सेवा, परिवार की सेवा, स्वयं की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है। सृष्टि की रक्षा, जैसे अब नदियों को बचाना है, सूर्य को बचाना है, मतलब जो भी आप कह सकते हैं, जंगल झाड़ जो भी है, सबके ही आपको के प्रति आपका जो धर्म है वो आपको करना है। तो धर्म और पंथ के बीच में अंतर है। तो हमारा धर्म क्या है? सत्य का पालन, समाज के प्रति जो कर्तव्य है, परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है, पूरी प्रकृति है इसके प्रति जो कर्तव्य है, इसका पालन करना। तो अब ये कोई चीज़ की कसौटी होगी, ये धर्म की कसौटी क्या है भाई? धर्म की पहचान कैसे होगी? तो इसमें भागवत गीता में अध्याय 16 में तो श्लोक पहला और दूसरा पढ़ते हैं 16वें अध्याय के। वो इस प्रकार है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। दूसरा श्लोक है अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवम ही अचापलम। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण में पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र या आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा धर्म के नाम और गुण का कीर्तन, स्वधर्म के पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। उसके अलावा कह रहे हैं दूसरे श्लोक में कि मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने पर भी क्रोध न होना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण में उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में दया के प्रति दया, इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, या इसका मतलब विषयानंद न बनना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव होना या ना करना होना। तो यहाँ भगवान इसमें सीधा कह रहे हैं कि जो आर्जव है, मतलब मन और इंद्रियों का के जो करण है, योग करण है, इनकी सरलता होनी चाहिए। उसके अलावा सत्य है, अहिंसा का पालन, शांति का पालन, आत्मसंयम, दान, स्वाध्याय, ये सब दैवी गुण है और ये धर्म के आधार है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका निष्कपट होना, आपका मन और शरीर से सरल होना, कर्तव्य का पालन करना, न्याय करना, ये धर्म है।
अब अधर्म क्या हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संगठन, कोई पंथ असत्य का सहारा ले, मतलब जिसको आर्ट ऑफ डिसीविंग भी कह सकते हैं, कपट का सहारा ले, भ्रम फैलाए, तो वह धर्म कहलाएगा? तो भागवत गीता की दृष्टि में उत्तर है नहीं। क्योंकि जहाँ सत्य नहीं है, जहाँ धर्म नहीं है, वहाँ सत्य कैसे होगा? तो धर्म का आधार ही सत्य है। अब हम जो समाज है या लोक संग्रह है, उसके सिद्धांत के बारे में समझते हैं, जिसका पालन करना है। तो भागवत गीता के अध्याय नंबर 3 श्लोक 20 में श्लोक इस प्रकार है, कर्मणैव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादया लोक संग्रहम एवमपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। यहाँ कह रहे हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने के योग्य हो और तुम्हें कर्म ही करना उचित है। तब यहाँ कहा गया है कि लोक संग्रह को, तो लोक संग्रह का मतलब है कि जो सृष्टि का संचालन कराना सही से, सुरक्षित रूप से, उसकी व्यवस्था में अड़चन ना होना। समाज मतलब आप सोचिए कि हवा, पानी, हर चीज का सुरक्षा, समस्त प्राणियों का भरण पोषण और रक्षण, यह दायित्व है हम पे। अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करके जो दूसरे लोगों को अपने आदर्श के द्वारा दुर्गुण दुराचार से हटाकर स्वधर्म में लगाए रखना ही लोक संग्रह है। तो यहाँ पे जो राजा जनक के बारे में कहा गया है कि कर्म के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त की राजा जनक ने, इसलिए समाज के कल्याण और व्यवस्था के लिए कर्म करना चाहिए, जो है लोक संग्रह। लोक संग्रह में जैसा कहा गया है, समाज को जोड़े रखना, समाज का कल्याण करना, समाज को धारण करना। ये जो सृष्टि है उसके प्रति भी आपका धर्म है। सिर्फ मनुष्य नहीं, राष्ट्र भी, पूरी सृष्टि, उसको बनाए रखना, उसकी जो सृष्टि का संचालन है उसको सुरक्षित रखना, आप ये लोक संग्रह है। सब लोग को बुरे गुण से बचाना भी लोक संग्रह है। मतलब कोई किसी को गलत बात समझा रहा है तो उससे उसको बचाना भी लोक संग्रह है। अब एक और प्रश्न आता है फिर, क्या समाज को विभाजित करना धर्म है? तो आज संसार में तो अनेक विचारधाराएं हैं। कुछ विचारधाराएं मतलब मानव को विभिन्न वर्गों में बांट देती है। जैसे कोई विश्वासी है, कोई अविश्वासी है, कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, कोई हमारा है, कोई गैर है। तो हम और वे, तो यहाँ पे भगवान का कहना है भगवत गीता में कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना। मतलब जो ज्ञानी आदमी होता है वह व्यक्ति जो है वह ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और चांडाल को भी, मतलब चांडाल उसे कहा जाता है जो कुत्ते का भी भक्षण कर सकता है, उसे चांडाल कहा जाता है। पंचम श्रेणी की बात है, पंचम वर्ण उसको कहते हैं। में एक ही आत्मा का दर्शन करे,
वही ज्ञानी है। और यही भारतीय दृष्टि है कि समदृष्टि है, आत्मदृष्टि है, एकात्म दृष्टि है। तो सबको समान देखना है, ये बात तो है, परंतु समाज की रक्षा भी करनी है और गलत बात भी फैलने नहीं देना है। अब राष्ट्र धर्म देखते हैं तो जो राष्ट्र, क्या राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा है, राष्ट्र के प्रति जो सत्य की भावना है, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, क्या वो धर्म का भाग है? तो भारत की परंपरा कहती है हाँ, कि क्योंकि राष्ट्र केवल भूमि नहीं है, ये राष्ट्र जो है वो करोड़ों लोगों की सामूहिक चेतना है, उसका इतिहास है, उसकी संस्कृति है, उसकी सुरक्षा है, उसका भविष्य है। इसलिए यदि सैनिक सीमा की रक्षा ना करे, नागरिक अपने कर्तव्य का पालन ना करे, मतलब समाज को ठीक रखना, कर जो आपका जो टैक्सेस है उसको रेगुलर देते रहना, परिवार की रक्षा करना और अपना कार्य को अच्छा से करना, फिर समाज के प्रति यदि लोग उत्तरदायी ना रहें, उसके ना करें, और तो क्या राष्ट्र जीवित रहेगा? नहीं, राष्ट्र जीवित नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्र धर्म भी धर्म का ही एक अंग है। अब ये देखते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति का उत्तरदायित्व क्या होगा। तो इसके लिए भागवत गीता में श्लोक अध्याय 3 के श्लोक 21 में श्लोक इस प्रकार है, यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत्तेव इतरः जना स एतु प्रमाणं कुरुते लोकस्तत्त्वानुवर्तते। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यानी राजा जनक को का जो आचरण होना चाहिए वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। जो राष्ट्र के जो नेता हैं या नेत्री हैं, उनका आचरण सर्वोच्च होना चाहिए, तभी लोग उसका पालन करेंगे। जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति का जैसा आचरण करता है, समाज सामान्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। इसीलिए ये जिनके पर उत्तरदायित्व है इस राष्ट्र का, इस समाज का, उनको यह समझना होगा कि वो जैसा आचरण करेंगे बाकी लोग भी वैसे ही आचरण करेंगे। तो उस आदमी को भी सत्य का पालन, समाज का पालन, परिवार का पालन, राष्ट्र का पालन, सृष्टि का पालन के प्रति बहुत ही जागरूक होना चाहिए। तो धर्म का जो संदेश है उसे ही समझना हो। धर्म का उद्देश्य जो है किसी पंथ पे विजय नहीं है। पंथ धर्म का उद्देश्य किसी समूह का विस्तार नहीं। धर्म का उद्देश्य क्या है? सत्य की स्थापना, न्याय की रक्षा, समाज का कल्याण, मानवता का उत्थान और आत्मा की मुक्ति। मतलब केवल राष्ट्र ही नहीं है, व्यक्तिवादी भी है कि व्यक्ति का कैसे मुक्ति हो, उसको कैसे ज्ञान उपलब्ध हो, उसको कैसे मोक्ष मिले। और अब भगवान का जो धर्म संदेश है वह भागवत गीता के श्लोक 4 अध्याय का 7वां श्लोक जो है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 8वां श्लोक है, परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। ध्यान दीजिए, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और एक किसी धर्म के पंथ की स्थापना के लिए नहीं आते। धर्म की स्थापना मतलब न्याय की स्थापना, सत्य की स्थापना, राष्ट्र की स्थापना, सृष्टि की स्थापना, सार संपूर्ण समाज का अच्छे होने की स्थापना, इसके लिए आते हैं। तो जो भी आपको लीडरशिप अगर अच्छी दिख रही है, तो आपको ये समझना होगा कि जो उसी क्रम में ये कार्य चल रहा है और हमें उसका सहयोग देना चाहिए। तो धर्म, भागवत गीता के अनुसार धर्म का जो अर्थ है वो सत्यनिष्ठा है, आर्जव है। आर्जव मतलब आपको मन और इंद्रियों को संयम में रखना, अनुशासन में रखना। न्याय है, कर्तव्य परायणता है, लोक संग्रह है, समाज को अच्छा से पालन पोषण करना, उनको बुरे संगति से बचाना, लोक संग्रह है, राष्ट्र धर्म है और ईश्वर निष्ठा है, जो सृष्टि में आपका विश्वास है। अतः पंथ अनेक हो सकते हैं, मार्ग अनेक हो सकते हैं, नदियाँ अनेक हो सकती हैं, सागर एक ही होगा, उपासना की विधियाँ अनेक हो सकती हैं, परंतु धर्म का मूल एक ही है, सत्य, न्याय, कल्याण। यही गीता का उपदेश है, उसी का यही बात कही गई है। उपनिषदों का भी संदेश यही है, यही वेदों का संदेश है और यही सनातन धर्म का भी संदेश है। तो आशा है कि जो धर्म है, पंथ है, स्वधर्म है, राष्ट्र धर्म है, इसके विषय में जो चर्चा हुई उससे आपको लाभ हुआ होगा। कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माँ भारती के लिए यदि कुछ काम करने का अवसर मिलता है तो सबको करना चाहिए। देखिए, हम कोई भी हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, क्लर्क हो, पियून हो, कोई भी हो, राष्ट्र की रक्षा अवश्य है, समाज की रक्षा भी होनी चाहिए, परिवार की रक्षा भी होनी चाहिए और आत्मबोध तो होना ही चाहिए। सबको मोक्ष भी मिलना चाहिए। तो आज इस मतलब विषय को ही समाप्त करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय भारती।